Hello everyone, good evening. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम. तो जैसे कि हमने रिविजन सीरीज़ में इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था, जहाँ पर मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों की ही ट्रिक्स बताई थी कैसे सॉल्व करते हैं. तो आज मैं आपको उन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करके इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन दी 1 मिनट क्वेश्चंस. 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में नहीं लगना चाहिए. तो वही इजी ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे विद द फ्लो ऑफ प्रोसेस की न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. द pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH एक्वस सोल्यूशन विल बी. अब देखो, एक चीज़ तो हमेशा याद रखो, NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या ये इक्विलिब्रियम दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. तो इसीलिए यहाँ पर एक्वस फॉर्म मेंशन किया है, क्योंकि उसको हमने डाइल्यूट किया है और डाइल्यूट में उसको एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने मेंशन किया है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है क्या? pH. अब क्योंकि NaOH एक बेस है तो वो हमेशा क्या देगा? OH माइनस आयंस देगा. इसका मतलब हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? POH कैलकुलेट कर सकते हैं. सेम ट्रिक याद है, हमने कहा था कि अगर pH निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन को आपको किसके फॉर्म में लिखना होगा? x इंटू 10⁻⁻y के फॉर्म में. वैसे ही अगर मैं OH माइनस की बात करूँ तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 0.01 गिवन है. आपने सेम लिखा तो POH डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल. तो यहाँ से हमने निकाला POH इज इक्वल टू 2. ठीक है, और pH निकालना है तो pH हमेशा क्या होता है? 14 माइनस POH, तो दैट विल बी 12. तो करेक्ट आंसर विल बी 12. तो देखो, 1 मिनट में ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया. तो मैंने क्या ट्रिक बताया था? pH के कॉन्सेंट्रेशन को आप कन्वर्ट करेंगे किस में? y में. और जो pH होगा वो किसके इक्वल हो जाता है? y के इक्वल. तो सिमिलर मेथड मैंने POH निकालने के लिए किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What is the pH of resulting solution when equal volumes of NaOH and HCl are mixed? अब एक एसिड और एक बेस को मिक्स किया है और pH पूछा है. तो pH के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन किसका? H प्लस आयंस का. करेक्ट. तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोलारिटी. तो लास्ट में भी मैंने बताया था, अगर किसी भी एसिड और बेस को आप मिक्स करते हैं तो आप फॉर्मूला लगाते हैं M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, जहाँ से हमारे पास में आ जाती है कॉन्सेंट्रेशन. तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इक्वल वॉल्यूम्स, दैट मीन्स V1 और V2 को हमने इक्वल कर दिया. अगर मैं यहाँ पर अब सेम इसमें वैल्यूज़ पुट करूँ तो क्या होगी? 0.1 V माइनस 0.01 V डिवाइडेड बाय 2V. करेक्ट. तो यहाँ से आपने क्या निकाला? अगर मैं इसमें v कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दूँ तो इट विल बी 0.09 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ मोलारिटी. और 0.045 आएगी हमारी मोलारिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आ गया डायरेक्टली. अब यहाँ से हम अगर हमें pH निकालना है तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? POH. क्यों POH निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH ज़्यादा है, इसीलिए हम OH माइनस, अगर इक्वल होता तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हो जाता, बट क्योंकि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हम यहाँ पर POH निकालेंगे. POH निकालने का सेम फॉर्मूला आपको क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है x इंटू 10 माइनस वाई के फॉर्म में. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 4.5 इंटू 10⁻⁻2 के फॉर्म में. करेक्ट. अगर मैंने इसको लिखा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 4.5 एंड प्लस 2 इंटू लॉग 10. क्यों? क्योंकि ये -2 लॉग की प्रॉपर्टी है ना, जो पावर में होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है. अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती हूँ. जैसे 4.5 की लॉग वैल्यू आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसको नियरेस्ट वैल्यू पर कन्वर्ट कर दीजिए. माइनस लॉग ऑफ 5, नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी? लॉग 5. और साथ में मेरे लिए आ गया 2 लॉग 10. लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये तो हो गया मेरा 1. अब लॉग 5 की वैल्यूज़ तो आपको याद करनी है, तो 2, 3, 5, 7, 10, 0, 1 इनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए. ठीक है. तो लॉग 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? माइनस 0.65. 2 से माइनस करेंगे तो POH की वैल्यू हमारे पास आई कितनी? 1.35. और pH कितना हो जाएगा?
14 माइनस 1.35 मतलब 12.65। तो करेक्ट आंसर विल बी क्या? 12.65। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विल हैव हाईएस्ट पीएच इन वाटर। अब इसको कैसे पता करेंगे? हाईएस्ट पीएच मतलब पीएच क्या होना चाहिए? ज़्यादा। पीएच ज़्यादा मतलब सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? बेसिक। तो हमने जब पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तब वहाँ पे मैंने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है वही हमारा पीएच दिखाता है। जैसे अगर वीक एसिड वीक बेस है तो हम क्या देखते हैं कि अगर दोनों की वैल्यू में से किसकी पीकेबी या पीके वैल्यू ज़्यादा है। पर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन है तो पीएच यहाँ पर हमारा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और पीएच हमारा मैक्सिमम होगा। अब चारों ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है सॉल्ट का जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है। KCl किससे बना होगा? KOH और साथ में HCl से। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं हो सकते। NaCl अगेन NaOH और HCl से, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं हो सकते। कॉपर सल्फेट अगर बना होगा तो किसके? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H2SO4 और वीक बेस कॉपर CuOH होल ट्वाइस। पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो ये भी नहीं हो सकता। और अमोनिया सोडियम कार्बोनेट किससे बना होगा? NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है और साथ में एसिड H2CO3। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? C। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच उसका ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, अगर पूछा है एट 100 डिग्री सेल्सियस KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स ऑफ 25 डिग्री, सो व्हाट विल बी द पीएच। तो हमने ये सबसे पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है या सेम रहती है। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पहले कह रही हूँ कि एट 25 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻14। ये तो हमें रटे जाना चाहिए कि 25 डिग्री पर वाटर का जो कांस्टेंट होता है, वाटर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 10⁻14। करेक्ट। अगर मैं 100 डिग्री पर बात कर रही हूँ तो 100 डिग्री पर उसकी वैल्यू क्या हो रही है? 55 टाइम्स ऑफ 10⁻14। करेक्ट। अब अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो हम क्या लिखते हैं? H+ एंड OH-। और क्योंकि वाटर न्यूट्रल है तो क्या यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल कर दूँ? वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो क्या अगर मुझे KW लिखना हो एट 100 डिग्री सेल्सियस तो मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ H²। क्यों? क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है और इसकी वैल्यू कितनी है? 55 इंटू 10⁻14। तो आपको H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। H+ आयन के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पर H+ और ये स्क्वायर हो गया तो आप इसका अंडर रूट लेंगे, दैट इज़ 55 इंटू 10⁻14 टू द पावर हाफ। ठीक है, और उसके बाद आप इसका ले लेंगे pH। तो क्या ये उस फॉर्म में है? pH हम निकालते तो क्या चाहिए? x इंटू 10⁻⁻y के फॉर्म में चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो pH हमारा y के इक्वल होता है, पर यहाँ पर x की वैल्यू कुछ है तो इसका मतलब दैट विल बी -log(55). फिर इधर टोटल 10⁻⁻14, या तो हम इसको ऐसे लिख दें log(55) इंटू 10⁻⁻14 और इंटू हाफ। अगर आप इसका रूट वैल्यू निकालेंगे तो इसकी रूट वैल्यू क्या आएगी? तो अगर हम इसकी रूट वैल्यू निकालेंगे, देखिए 7 7 7 49 एंड 8 8 64, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 7 और 8 के बीच में है। तो क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 7.5 लिख दूँ और पावर 10⁻⁻7 लिख दूँ? ये हो गई हमारी लॉग वैल्यूज़। अब इसको कैलकुलेट करना है और क्योंकि pH नेगेटिव होता है ना, तो -log(7.5) देन +7 आ गया इधर पावर एंड log(10). log(10) 1 हो जाता है, 7 बचेगा। अब क्या log 7.5 को मैं नियरेस्ट वैल्यू पे कन्वर्ट कर दूँ तो इट विल बी log8। अब log8 को सिंप्लीफाइड मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्योंकि मुझे सिर्फ log2 की वैल्यू पता है तो क्या मैं इसको 2 के मल्टीपल में लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब। करेक्ट। वापस से हमारे पास देखो क्या आ गया, पावर है तो ये हो जाएगा 3 log2
प्लस 7। दैट मीन्स log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 प्लस 7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -0.90 प्लस 7 दैट इज 6.10। तो pH हमारा क्या आ गया 6.10। करेक्ट आंसर क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर ए। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका। अभी देखो नेक्स्ट, accumulation of lactic acid, a monobasic acid in tissue, leads to a pain and feeling of fatigue in a 0.10 molar aqueous solution. The lactic acid is dissociated as this. So the value of dissociation constant Ka for this acid will be. तो आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड गिवन है, लैक्टिक एसिड क्या होगा हमारा वीक एसिड। करेक्ट। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आप कहीं पर भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं और साथ में कंसंट्रेशन और हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन या वीक एसिड है तो अल्फ़ा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, इसीलिए आप 1 माइनस अल्फ़ा को क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं या उसको 1 मान सकते हैं। तो के ए किसके इक्वल हो जाएगा सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। करेक्ट। पूछा क्या है के ए पूछा है, सी की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है 0.10 और अल्फ़ा क्या होगा, क्योंकि बोला है 3.7% डिसोसिएशन तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.37। मतलब आपको परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.037। करेक्ट। यहाँ पर अब इसको आप कैलकुलेट करिए 0.37 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर -4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। 1.4 और 1.37 ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वीक एसिड HA हैज़ अ Ka ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -5। इफ 0.10 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociated at equilibrium is closest to। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर K की वैल्यू दी है, Ka गिवन है और अल्फ़ा पूछा है। हमारे पास रिलेशन क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है वीक एसिड है, इसका मतलब हमारे लिए मेंशन है कि Ka इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा स्क्वायर होता है। क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन नहीं गिवन है पर हमारे पास मोल्स और वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या मैं लिख सकती हूँ 0.100 मोल डिवाइडेड बाय 1 तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.100। करेक्ट। अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा विल बी अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन सी। Ka की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर -5, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 और साथ में C इस 0.100 अंडर रूट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 मतलब परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मतलब 1/100 और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1%। तो डिसोसिएशन क्या हो गया 1%। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, at 25 degrees Celsius the dissociation constant of a base is the concentration of hydroxyl ions in 0.01 molar aqueous solution of base would be। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस गिवन है दैट इज BOH। क्या वो कैसे डिसोसिएट होगा, हमने माना कि ये वीक बेस है तो ये होगा B+ में और साथ में OH- में। ठीक है। अब गिवन क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, इसका मतलब Kb की वैल्यू गिवन है हमारे लिए और पूछा क्या है, पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, मतलब हमें OH- का कंसंट्रेशन निकालना है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हम पढ़ते हैं हमेशा ICE मेथड। ICE मेथड, I क्या कहता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, क्या यहाँ पर गिवन है कि 0.01 मोलर ऑफ बेस था तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई,
तो इनिशियली जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं, इसलिए हम उसको 0 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा इनिशियल। दूसरा होता है जब रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेशन, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम ये कहते हैं कि सपोज 1 मोल प्रेजेंट है यहाँ पर रिएक्शन में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 1 मोल इसका डिसोसिएट हो रहा होगा, है ना, 1 अल्फ़ा। वैसे ही क्योंकि ये इतना रिएक्ट कर रहा है तो इसलिए माइनस कर देते हैं और प्रोडक्ट बन रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं अल्फ़ा और अल्फ़ा। और क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 नहीं लगाऊं तो क्या ये कंसंट्रेशन को डिपेंड करेगा कि जितना कंसंट्रेशन उतने ही नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा हमारा सी अल्फ़ा एंड सी अल्फ़ा। और इक्विलिब्रियम पर भी हमारे पास में यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.01 माइनस ऑफ सी अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि इतना जो कंसंट्रेशन था उसने कर लिया रिएक्ट, तो बचा हुआ जो होगा वो होगा हमारा इक्विलिब्रियम पर। और सेम हमारे लिए प्रोडक्ट कितने बचेंगे सी अल्फ़ा एंड सी अल्फ़ा। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इसका मतलब हमें सी अल्फ़ा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर के ए गिवन है, तो आप के बी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट से, दैट इज़ बी प्लस ओ एच माइनस और साथ में नीचे बी ओ एच, करेक्ट, ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से हम के अल्फ़ा की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीक एसिड है तो के बाय सी का अंडर रूट करेंगे हम, वहाँ से हम निकालेंगे क्या, अल्फ़ा की वैल्यू। के ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1 × 10⁻12, 1 × 10⁻12। और कॉन्सेंट्रेशन किसका, BOH का गिवन है, दैट इज़ 0.01 मोलर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 1 × 10⁻⁻5। यहाँ से हमारा अल्फ़ा निकल गया। अब हमें चाहिए OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो इट विल बी इक्वल टू सी अल्फ़ा। सी कितना, जितना कंसंट्रेशन ऑफ बेस था उतना ही तो OH माइनस बनेगा, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 0.01 × 10⁻⁻5, दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻7। ये आ गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन। आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है एसिटिक एसिड का, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन गिवन है, देन फाइंड आउट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। अब इनिशियल पूछा है, इक्विलिब्रियम वाला ऑलरेडी गिवन है और इनिशियल पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे CH3COOH। क्योंकि ये वीक एसिड है तो क्या ये इक्विलिब्रियम दिखाएगा, CH3COO- और साथ में H+ आयन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करूँ तो कैसे लिखेंगे, CH3 प्रोडक्ट CO- H+ एंड देन एसिटिक एसिड। हमसे पूछा क्या है, CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन पूछा है, तो क्या यहाँ पर एसीटेट आयन और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, सी अल्फ़ा ही तो बनते हैं दोनों तरफ। अगर अल्फ़ा मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं सी अल्फ़ा दोनों ही प्रोडक्ट हमारे सेम बनेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए सेम है। कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है, 3.4 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, एंड के ए की वैल्यू गिवन है 1.7 × 10⁻⁻5। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3.4 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू आएगी 6.8 × 10⁻⁻3। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से जो हमने जितनी भी ट्रिक्स पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट H+ से pH निकाल सकते हैं, OH से pH निकाल सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स जो हमने पढ़ी थी उसको मैंने अप्लाई करके भी बता दिया। तो आई होप आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आई होगी और इससे आप आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस कंफर्म कर सकते हैं।
अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी लोग नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करो। थैंक यू।